नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। राजगढ़ जिले में रविवार रात से शुरू हुई भारी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भारी बारिश की वजह से जिले के मोहनपुरा डैम के 14 गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से नेवज नदी बड़े पुल से बहकर निकल गई। इस कारण से राजगढ़ में कालीपीठ मार्ग बंद हो गया। वहीं पुराना बस स्टैंड सहित कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। इधर ब्यावरा में भी अजनार नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। यहाँ अजनी लाल मंदिर सहित कई निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। ठीक इसी प्रकार के समाचार सारंगपुर से काले सिंध नदी, तलेन से उगल नदी तथा सुठालिया से पार्वती नदी भी उफान पर आने के समाचार मिले हैं। बाढ़ जैसी स्थिति को देख ब्यावरा में कलेक्टर हर्ष दीक्षित मॉनिटरिंग करते नजर आए। सुठालिया क्षेत्र का गुर्जरखेड़ी कला गांव सोमवार रात बाढ़ की चपेट में आ गया। सोमवार को भारी बारिश की वजह से शमशेरपुरा तालाब का पानी निकालने जाने के कारण पूटी नदी में बाढ़ आ गई, जिससे घरों में रखा अनाज, कपड़े, बिस्तर, मवेशियों का भूसा, कूलर, पंखे खराब हो गए। लोग अंधेरी रात में ही ऊंचे स्थानों पर पहुंचने लगे। मंगलवार को बारिश थमने के बाद ग्रामीणों ने यहाँ राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है। नाम है आपका? शीला भाई। शीला भाई, आप कहाँ के रहने वाली हैं? गुजरखेड़ी। गुजरखेड़ी गांव की। ये जो बारिश हुई है, इससे क्या आपके यहाँ नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ, पूरी कोटियाँ गल गई, पूरा किचन मिचन गल गया, 2 दिन की रोटी नहीं मिली। पर रोटी बनाने की समस्या हो रही होगी जब ये जो अनाज गीला हो गया आपका। अनाज पूरे गल गए ना, 1.5 के आदमी चौड़ा कर रखी है। अच्छा, गीला हो गया है। गीला हो गया। पानी में पानी भरा गया, किचन में पानी भरा गया, आपके कंडे लकड़ी का बता कंडा भींज गया, चूल्हा गल गया, आटा टंकियाँ भींज गई, सूख लो। अब पानी देख लो आप। हाँ, ये पानी तो मैं खुद देख रहा हूँ। ये सारा आपके घर में पानी भरा है। सारे पूरी किचन भरा रही, चूल्हा गल गया। क्या रोटी बनाने में आपको परेशानी हो रही होगी? फिर जाएगी नहीं रोटी बना की। ये देखिए, अब आप, ये महिलाएं खड़ी है गुजरखेड़ी गांव की। ये इनका किचन है। ये किचन चूल्हा ये दिखा रहे हैं ये पानी। ये स्थिति है इस गांव की। चूल्हा में पानी भरा गया। इसके बाद अभी तक यहाँ कोई भी बंदा नहीं आया। मैं खुद यहाँ ये पानी में खड़ा हूँ। ये जो अपना दुख है ये बता रही मीडिया को। अभी भी यहाँ प्रशासन का कोई बंदा नहीं पहुँचा है। पिछले 3 दिनों से इन्हें इनके हाल पे छोड़ रखा है। ये इनका घर है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुजरखेड़ी के हैं। सुठालिया तहसील का गांव है। तो क्या नुकसान हुआ है आप लोगों के जो घरों में पानी भरा है? नुकसान तो आपको दिख रहा हो सामने, क्या क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ। गेहूँ भीज गया, डांडा डोर की गद बगड़ गई, हमारे घर में पूरी रात हो गई, कोई आज तक सामान नहीं करी अभी तक। क्या नाम है आपका? दौलत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरखेड़ी के रहने वाले हैं। ये जो 2 दिनों से बारिश हो रही थी, इससे आपके गांव में काफ़ी नुकसान बता रहे, क्या हुआ है? काफ़ी नुकसान हमारे घर में खोल हो नहीं। क्या हुआ है? गिरफ्त सामान तो सब डूब में, गिरफ्त सामान है सब डूब में है। 2 कोटे फूट गई, पानी घुस गया। पानी अब भी भरा रही हो। पानी तो अभी भी भरा हुआ है। हाँ। तो क्या प्रशासन का कोई आदमी आपके पास नहीं आया? कुछ भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई हमसे आगे। किसी ने आपको जो यहाँ से जगह खाली करने की, स्कूल की व्यवस्था कोई? अरे कोई बोला जब भी नहीं आया कोई। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुजरखेड़ी के। तो क्या नुकसान हुआ अभी जो 2 दिनों से बारिश हो रही लगातार? आप देख लिया सर, पूरा सूखला, पूरा मकान, पूरी कोटियाँ, कूलर, पंखा, टीवियाँ, भवेंसी, 2-3 हमारा लेना मोटा बाथरूम मर गया था। अब कोई ने तो हमें संभाल पाया नहीं, कहीं हम रात में 10 बजे ले भगा सर। क्या जानवर लेके भगे आप लोग? अच्छा, नाच जानवर खाली करा नहीं मकान, हम देखो पानी भरा तो नाच जानवर लेके रात में भगा 10 बजे। तो आपको प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली नहीं मिली? भी सब कहीं का ना, हम पे ना भी नहीं कहीं, हमने सब फोन भी लगाया। तो फिर आप बाद में देखा, बाद में देखा 10 बजे पास ना आया सब मकान। क्या नाम है? मोहन जी, जो क्या नुकसान हुआ आप लोगों का? नुकसान अब आप भी देख रहे हो जो हुआ है। देखो भैंसों को लेकर भगे आज रात को, कोई भी ना प्रशासन से कोई भी। मतलब फसल देख लिया सर आप? फसल देख लो आप, फसल भी पूरी पूरी डूब में, मतलब क्षेत्र में नष्ट हो गई पूरी।
क्या नाम है तो? रघुनंदन गुर्जर। रघुनंदन जी, क्या नुकसान हुआ है? आप लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। रात को एकदम से नदी आई, इसलिए हमको यहाँ से मवेशी ले जाने में परेशानी हुई। चौटालिया से सड़क में से कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा, प्रशासन ने तो समझ कोई आके सवाल करी कि भाई तुम चलो नाच निकलो, कोई तो कि तुम्हें कहीं सुरक्षित जगह व्यवस्था मिला। हमारे हिसाब से अगर रोड पर बंद रहना, रोड पे हम पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? श्रीकांत कुशवाहा, श्रीकांत जी कुशवाहा। आप पटवारी हूँ सर, निवारा पंचायत, ये मेरे अंतर्गत उसमें आता है। तो यहाँ जो बाढ़ को लेकर के इन लोगों को सूचना नहीं हुई थी क्या? हाँ, सूचना हमारी रेगुलर बात चल रही है। रात में भी इन लोगों से, कुछ लोगों से मेरे संपर्क रेगुलर जारी है। मेरे इनके संपर्क में हूँ। सुबह जैसे ही थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, पानी बंद हुआ, तो फिर मैं यहाँ आया हूँ। देख करके जो भी प्रशासन के ऑर्डर रहेंगे, आदेश रहेंगे, उसके हिसाब से हम काम प्रशासन सर्वे करेंगे। पूरा जो भी जिसका नुकसान है, जो लीगली जो नुकसान है, वो सबका लिखेंगे। प्रशासन की तरफ से पूरा जिला और पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पे था। बिल्कुल। उसके बाद में इन लोगों का ये आरोप है कि प्रशासन का कोई भी बंदा पिछले 2 दिनों से हमारे बीच में नहीं आया है। नहीं, अब वो परिस्थितियाँ इस तरह की रहीं कि यहाँ आने के भी कट हो गया था बीच में। अपन सुठालिया से बीच में यहाँ आने का रास्ता बंद हो गया था, पानी था ऊपर, इसलिए आने का भी। यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो सुठालिया में फंसे हुए थे, वो सुठालिया से गाँव नहीं आ पाए, तो हम लोग भी नहीं आ पाए। स्वाभाविक सी बात है। बाकी ऐसी परिस्थिति में अगर इन लोगों की जान को कोई जोखिम होता तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब वो जिम्मेदार तो कौन होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे अधीन उसमें तो अब जितना अपन है वो तो करेंगे, मगर अब जिम्मेदारी किसकी है? प्रकृति की मार है, अब इसमें तो क्या। नहीं, ये प्रशासन को मालूम था कि क्या इन लोगों को गांव खाली करने की सूचना आपके द्वारा प्रशासन द्वारा दी गई थी? नहीं, गांव खाली करने, गांव के लिए हम बिल्कुल वो थे। गांव में अभी फिलहाल जो पानी है, मगर ऐसी गांव का जो आने जाने का रास्ता है, वो जो है दूसरी जो सुठालिया या अदर जो नगर है वहाँ से कट गया है। बाकी हम रेगुलर संपर्क में हैं, सब लोगों के से सब बात कर रहे हैं। क्या परिस्थिति है? रात को 12 बजे तक मेरी बात हुई, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सब। क्या बात हुई? ये सारे लोग डूबे। देखिए अब आप ब्यावरा शहर और सुठालिया और राजगढ़ प्रशासन 2 दिन पहले हाई अलर्ट पे था, सूचना करवाई थी। क्या इन जो डूब क्षेत्र के गांव हैं, जहाँ नदियों का या शमशेरपुरा तालाब को लेकर के जो हाई अलर्ट हुआ था, तालाब को लेकर ऐसे गाँव में क्या आपके तरफ से कोई मुनादी, कोई सूचना करवाई थी क्या? सूचना कल जब पता चला कि शमशेरपुरा तालाब जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ से डैमेज होने वाला है, उसके तुरंत बाद मेरी गांव पे से भी बातचीत हुई। बातचीत के तुरंत बाद तहसीलदार साहब से मैंने चर्चा की। तहसीलदार साहब ने वहाँ के एसडीओ को बातचीत करके और जो नहर है, नहर के जरिए पानी की निकासी करवाई वहाँ। लेकिन इन लोगों की जो सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए प्रशासन ने या आपने? सबसे बड़ी जो नहर की निकासी नहीं होती तो फिर दिक्कत नहीं है। इन लोगों की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने आपने क्या कदम उठाए 2 दिनों में? पिछले 2 दिनों से जो इनके यहाँ पानी भरा, इसको लेकर के क्या कदम उठाए सुरक्षा की? नहीं, अब आज अभी ये चूँकि पिछले 2 दिनों से तो लगातार पानी गिर रहा था, हम लोग खुद फंसे हुए थे, आना जाना तो खैर मुश्किल था ही। सब लोग, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सारे लोग परेशान थे। तो अब इसके लिए आगे जो भी होगा, प्रशासन किस तरह के वो होंगे, हम करेंगे। प्रशासन ने तो 2 दिन पहले से जो हाई अलर्ट, भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया था, तो 2 दिन पहले से हम सूचना क्यों नहीं कर पाए? इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं ले जा पाए? सभी को थी, बाकी सूचना तो सभी को है कि पानी आ रहा है। हाई ये राजगढ़ जिले का सुठालिया तहसील का गुर्जरखेड़ी गांव है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट था। खास करके राजगढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए यहाँ का प्रशासन भी चाक चौबंद था। इस गुर्जरखेड़ी गांव में अभी तक कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। प्रशासन लाख दावे करे, सब जगह हमने व्यवस्था कर रखी है, सब जगह सरकार के लोग बैठे हैं, लेकिन इस गांव में इन लोगों ने बताया कि जब हमने प्रशासन लोगों को, पटवारी को या तहसीलदार को सूचना की तो उन लोगों ने हमारे फ़ोन तक उठाने मुनासिब नहीं समझा। और जिन्होंने फ़ोन उठाया तो उनका ये कहना था कि हम जब पानी उतर जाएगा, जब बाढ़ का पानी ख़त्म हो जाएगा तब आएंगे और आपका सर्वे कर लेंगे। सरकार के मुखिया शिवराज सिंह एक तरफ प्रशासन को ये कह रहे हैं कि कोई जनहानि या धनहानि नहीं होनी चाहिए। हर आदमी, मीडिया हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, शहरी क्षेत्र में पहुंच गए हैं, लेकिन इस दूर दराज के गांव में अभी तक कोई भी नहीं आया है। ये इन लोगों ने बताया है, यह सारा पानी भरा है। इनके गेहूं, गृहस्थी का जो सामान है वो, इनका भूसा, इनकी मवेशी, ये सारे परेशान हैं। कल रात से इन्होंने ऊंची जगह शरण ली थी, इनको कोई बताने नहीं आया। इनका दुख दर्द बांटने कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है। खबर समय जगत की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे आई है और हम प्रशासन से अपील करते हैं, ये निवेदन करते हैं
कि ये गांव अभी भी आपकी निगाह से छूटा हुआ है या बहुत नुकसान हुआ है। शमशेरपुरा का तालाब जहाँ से एक नदी यहाँ आकर के निकलती है, उसमें कल परसों से ही हाई अलर्ट था। सारा प्रशासन वहाँ खड़ा था। उस गांव की जो वो नदी निकलती है वो इस गांव के पास से निकलती है। इधर पार्वती नदी है, दोनों के बीच में ये गांव यहाँ बसा हुआ है। इस गांव में दोनों तरफ से पानी से ये गांव जलमग्न हो गया था। इसके बाद इन्होंने लगातार सूचना की, फिर भी यहाँ कोई नहीं पहुंचा। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस गांव की सुध कब लेता है और इन लोगों की जो मदद की दरकार है उस मदद को किस रूप में देता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजगढ़ से खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.